हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रभु जाति के बारे में सही वक्तव्य है, तो वक्तव्य दिया है वो सही है। क्या है? प्रभु जाति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव के अध्ययन में किया। तो यह बात सही है, मैसूर के एक गांव में श्रीनिवास जी ने अध्ययन किया। और इसमें क्या बताया? भूमि का स्वामित्व, संख्यात्मक शक्ति, राजनीतिक परिरक्षण समुदाय में किसी जाति को प्रभुत्व स्थापित कराने में मदद देती है। प्रभु जाति को किसी विशेष क्षेत्र में हमेशा ऊंची आनुष्ठानिक परिस्थिति मिलती है। तो ये जो डेफिनेशन वो किसकी है? श्रीनिवास जी की है। इसमें से एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे ये पूछ लिया जाता है कि जो श्रीनिवास जी ने बताया है कि कौन कौन से जो एक प्रभु जाति बनाने में मुख्य कारण है, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा जैसे भूमि का स्वामित्व आ गया, संख्यात्मक शक्ति आ गई, राजनीतिक परिरक्षण आ गया, या और दूसरा ऑप्शन दे दिया। तो इसमें से ये तीनों चीजें आप लोग लर्न कर लीजिएगा। भूमि का स्वामित्व, एक भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, फिर संख्यात्मक शक्ति भी होनी चाहिए और राजनीतिक परिरक्षण भी होना चाहिए। जब ये जो तीनों चीजें मिल जाएंगी तो वो क्या, कोई भी जाति क्या कही जाएगी? प्रभु जाति बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेशन वो आप लर्न करके रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें अपनी जाति में विवाह को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अंतर्विवाह। क्या कहा जाता है? अंतर्विवाह, एंडोगेमी। अपनी जाति में विवाह को क्या कहा जाता है? अंतर्विवाह। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह का उदाहरण है। तो उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है। किसमें? अनुलोम विवाह में। जैसे हम वर्णों को ही ले लेते हैं, जैसे हमारे वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें जो ब्राह्मण वर्ग जो उच्च वर्ग हो गया, अब वो किसी भी तीनों जो नीचे के वर्ण हैं उनमें से किसी भी स्त्री से विवाह करता है तो वो क्या कहलाएगा? अनुलोम विवाह कहलाएगा। ब्राह्मण है यदि और वो किसी क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है या फिर किसी वैश्य कन्या से विवाह करता है या शूद्र कन्या से विवाह करता है तो वो क्या कहलाएगा? अनुलोम विवाह कहा जाएगा। नेक्स्ट है आयु, लिंग, रक्त संबंध तथा धन में से प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? देखो, आयु, लिंग, रक्त संबंध तथा धन में से प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है, वो क्या हो जाएगा? धन नहीं है, क्योंकि धन तो भाई कमाया जाता है और वो कभी कभी हम बहुत ज्यादा खर्च भी कर देते हैं। लेकिन आयु जो है वो हमारी प्रदत्त है, लिंग जो है वो भी प्रदत्त है, जो रक्त संबंध है वो भी हमारे प्रदत्त है। हम बदल नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे नहीं ये वाली माता पिता नहीं है, हम दूसरे माता पिता को बना लें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो संभव नहीं है, आयु को, लिंग को, रक्त संबंध को किस में रखा जाता है? प्रदत्त परिस्थिति में रखा जाता है। नेक्स्ट है अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतः पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया है। तो वो वर्गीकरण दिया है लिप्सैट और बेनेडिक्स ने। किसने दिया है? लिप्सैट और बेनेडिक्स ने। अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतः पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी जो वर्गीकरण दिया है वो लिप्सैट और बेनेडिक्स का है। ये बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें सामाजिक स्तरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया। तो सामाजिक स्तरण का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है तो वो किसने दिया है? डैविस एवं मूर ने दिया है। ये बहुत बार पूछा जाता है। सामाजिक स्तरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो वो डैविस एवं मूर का है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता से परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है। कैसी होती है? परिस्थिति की अभिव्यक्ति होती है। किसकी होती है? परिस्थिति की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट है The Active Society, a Theory of Societal and Political Processes के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? रिजमैन जी हैं। कौन है? रिजमैन। The Active Society, a Theory of Societal and Political Processes।
नेक्स्ट है विवाह संबंधी नातेदारी के उदाहरण हैं। तो विवाह संबंधी नातेदारी के उदाहरण क्या हो जाएंगे? पत्नी हो जाएगी और ससुर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक जो है वो लिखी है A.D. रॉस ने। किसने लिखी है? A.D. रॉस ने। नेक्स्ट है समाज का बंटवारा एक दूसरे से संबंधित हीनता एवं श्रेष्ठता का संबंध तथा अस्थायी प्रकृति में से सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन सी सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता नहीं है। तो इसमें देखो समाज का बंटवारा तो ये होता है, एक दूसरे से संबंधित ये भी होता है, हीनता एवं श्रेष्ठता का संबंध जो है वो भी होता है, लेकिन अस्थायी प्रकृति सामाजिक स्तरीकरण में नहीं होती है। ठीक है, तो यही हमारा इसमें दिया हुआ है, अस्थायी प्रकृति। अच्छा, नेक्स्ट है सुमेलित है। एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ लेखक हैं। तो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी ये किसकी है? H. बेकर एवं A. बास्कॉफ की। मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी किसकी है? H. बेकर एवं A. बास्कॉफ। इसमें B है स्केप्टिकल सोशियोलॉजी, ये है D.N. रांग की। स्केप्टिकल सोशियोलॉजी है D.N. रांग की। ह्यूमन सोसाइटी K. डेविस की है। एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी है T. पार्सन्स की। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें सर्वप्रथम प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति का प्रयोग किया। तो वो किसने किया? प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का प्रयोग वो किया लिंटन जी ने। ये भी बहुत पूछा जाता है। धनी और निर्धन के बीच के संघर्ष को रखा जा सकता है। तो किस में रखा जा सकता है? वर्ग संघर्ष में। धनी और निर्धन के बीच के संघर्ष को वर्ग संघर्ष में रखा जा सकता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा को दिया तो M.N. श्रीनिवास जी ने दिया है संस्कृतिकरण की अवधारणा। मेल एंड फीमेल बुक है वो किसकी है? मार्गरेट मीड की। किसकी है? मीड जी की है मेल एंड फीमेल बुक। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत में अनुकूलनात्मक संस्कृति का प्रयोग किया है। तो वो किसने किया है? आर्गवन ने। सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत में अनुकूलनात्मक संस्कृति का प्रयोग किसने किया? आर्गवन ने। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।